जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे। हम बताए थे कि जब तक 4.25 लाख शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। और प्लीज़ आप लोग देखिए वीडियो को, क्योंकि हम लोग उतना ही टॉपिक लेके आ रहे हैं ना जो सक्षमता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कम समय में अधिक चीज़ें डिलीवर करने का कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद केवल वही देखिए, अब किताब निकाल के या किसी अन्य वीडियो को देखने जाइएगा ना तो आपको इतना सारा मिल जाएगा ना। मूल संविधान में कितना था? 395 अनुच्छेद था, वर्तमान में 400 से अधिक है। याद कर पाइएगा नहीं? तो जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, जिसको पूछ सकता है सक्षमता परीक्षा, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि यकीन मानिए बहुत सारा एग्जाम दिए हैं तो पता है कौन सा ज़्यादा पूछने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 1 है। बताइए सोनू सर, अनुच्छेद 1 में क्या है? फटाफट बताते जाइए। संघ और राज्य, संघ तथा राज्य क्षेत्र। मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 1 में। फिर कह रहे हैं केवल महत्वपूर्ण हम लोग को डिस्कस करना है। अनुच्छेद 3 में बताइए सोनू सर क्या है? नए राज्य का निर्माण, जैसे कि नाम में परिवर्तन। नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण है और उसकी सीमा में परिवर्तन वगैरह जो है वह अनुच्छेद 3 के तहत होता है। याद रखिएगा, 3 के बाद कोई अनुच्छेद उतना महत्वपूर्ण नहीं था। आ जाइए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में बताइए सोनू सर, आज आप ही को करना है। समानता। हाँ, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कानून के समक्ष समानता की बात जब भी होगी ना, ठीक है, इक्वालिटी की बात जब भी होगी वो कहाँ होगी? 14 में। वैसे 14 से 18 तक समानता का अधिकार देता है। इसको भी हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। बताइए अनुच्छेद 15 में क्या है सोनू सर? फटाफट बताइए, आज आप ही करिए। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इसमें खाली याद रखिए, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा। तो ये सब वर्ड खाली याद रखना है। जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 बताइए। सभी को समान अवसर की समानता ना, अवसर की समानता। अवसर की समानता मतलब सरकारी नौकरी के लिए सभी एक समान हैं, लेकिन भारत में ऐसा है नहीं। अवसर की समानता, सरकारी नौकरी वगैरह में सबों को समान अधिकार है। 17 क्या है? छुआछूत, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता, इसको कहते हैं छुआछूत। ये दोनों शब्द एक ही है, याद रखिएगा। छुआछूत का उन्मूलन, नॉन टचेबिलिटी कहते हैं इसको, ये भी याद रखिए। ये हो गया। और अभी अनुच्छेद है, आगे लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 18, अनुच्छेद 18 बताइए। अनुच्छेद 18 क्या कहता है सोनू सर? जल्दी जल्दी बताइए। अनुच्छेद 18 में है उपाधि का अंत। उपाधि का अंत, जल्दी जल्दी में, एकदम शॉर्टकट में इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें, यानी आप कुछ भी बोल सकते हैं, खाली गरिया नहीं सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन संविधान के दायरे से बाहर नहीं। 21 बताइए। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक। सोनू सर धज्जी उड़ाते हैं, हम बस लिख रहे हैं, बोल सोनू सर ही रहे हैं, इनका जीके जीएस बढ़िया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। इसके बाद बताइए 21A में शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो ये मौलिक अधिकार है वह आपका कितने में है? क्या 21A में। अनुच्छेद 22 बताइए। 22 में गिरफ्तारी है। 22 में गिरफ्तारी मतलब आपको अगर पुलिस गिरफ्तार करने आती है ना तो उसको कारण बताना होगा। बिना कारण बताए हुए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है यह, और आप अपने लिए लीगल एडवाइज़र रख सकते हैं, यह भी कहता है। उसके बाद 32 बताइए। 32 है संवैधानिक, पाइए हमको भी याद था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
उपचारों का अधिकार, मतलब आप अपने अधिकार के लिए, मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन होता है तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा सदैव खुला है, आप उसको खटखटा सकते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए 39A में, ये क्या है? फ्री लीगल एड है इसमें, फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का मतलब क्या हुआ? निःशुल्क विधि सहायता, विधिक सहायता होता है, मतलब आपको पैसा नहीं है तब भी आपको फ्री में मिलेगा सहायता। इसके बाद 40, खूब धज्जी उड़ा करके पूछा जाने वाला टॉपिक है 40, याद रखिएगा। 40 धज्जी उड़ा के पूछेगा। ग्राम पंचायत है आपका 36 से 51 में क्या है सोनू सर? 36 से 51 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 है ना। अनुच्छेद 44 में बोलिए, 4 है ना, 4 बराबर है ना, नागरिकों के लिए सामान्य, तो ये समान नागरिक संहिता है, मतलब सब बराबर है, कानून के समक्ष सब बराबर है। 45 बताइए, यह है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, कम के बच्चों को निःशुल्क जो है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यही कहता है कौन? बाद में इसी में संशोधन करके 6 से 14 वर्ष को भी किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क शिक्षा, ये कहता है। अब आ जाइए 51 में। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको शांति बना करके रखना है, यह अनुच्छेद 51 कहता है। अनुच्छेद 51A में आपका मौलिक कर्तव्य है, खूब धज्जी उड़ा करके पूछा जाने वाला ये सब आर्टिकल है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। इसके बाद बताइए 61 में क्या है? 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग जो चलता है उसका वर्णन 61 में है। 62 में है क्षमादान, यानी राष्ट्रपति आपको किन किन मामलों में क्षमादान दे सकता है राष्ट्रपति, ये 72 में है। 74 है मंत्री परिषद, यानी राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका हेड प्रधानमंत्री होता है, ये आपका अनुच्छेद 74 कहता है। अनुच्छेद 76 में बताइए, भारत के महान्यायवादी का किस में है? ये 76 में। 110 हो गया आपका क्या? धन विधेयक। कोई विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक का परिभाषा 110, आप शॉर्ट में याद रखिए, 110 धन विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसको डिसाइड कौन करता है बताइए सोनू सर? राष्ट्रपति करता है। नहीं, ये लोकसभा का अध्यक्ष करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है। अनुच्छेद 112 बजट ना, बजट का नया नाम याद रखिएगा, इसी नाम से ये वार्षिक पहले था ना, वित्तीय विवरण। अब बहुत जगह ये भी लिख देता है वार्षिक वित्तीय, ये वित्तीय नहीं, वित्तीय विवरण। तो पूछ देगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में। और बजट पूछे तो तब भी अनुच्छेद 112। इसके बाद 123 में आइए, 23 में क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, यह बात कहता है 123। राष्ट्रपति का अध्यादेश याद रखिएगा 123। 143 में बोलिए, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा राष्ट्रपति। एससी से सुप्रीम, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। एससी से राष्ट्रपति का परामर्श, ठीक है, ये परामर्श ले सकता है, दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को, ये अनुच्छेद 143 कहता है। 148 बताइए, नियंत्रक एवं नियंत्रक, CAG होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा
परीक्षक नियंत्रक CAG का वर्णन किसमें है? 148 अनुच्छेद कहता है। 155 बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति। ये राज्यपाल का नियुक्ति है। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी हम दे दिए हैं। भूला भटका अगर पूछ दिया आपसे तो राज्यपाल की नियुक्ति। इसके बाद 165 है राज्य में जो कानूनी हेड होता है महाधिवक्ता होता है। जैसे देश में महान्यायवादी होता है वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता होता है, याद रखिएगा। 167 बताइए, फटाफट बताइए सोनू सर। 167 क्या कहता है अनुच्छेद? राज्यपाल का जो है मुख्यमंत्री कर्तव्य होता है। मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य, इसलिए इसको अभी जानना जरूरी है क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार अपना पाला बदल रहे हैं। तो बिहार में मुख्यमंत्री का कर्तव्य 167 कहता है। पालन कितना हो रहा है वो तो देख ही रहे हैं। अब आ जाइए 214 SC मतलब हाई कोर्ट। SC मतलब राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, यह बात कहता है 214। हाई कोर्ट मतलब क्या होता है? उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, ये 214 कहता है। 243B कहता है पंचायतों का गठन। उतना नहीं है इम्पोर्टेंट, फिर भी हम ले लिए इसमें ताकि अगर भूला भटका पूछे तो बता सके। 280 बताइए, जल्दी बताइए। वित्त आयोग का गठन जो है ना या स्थापना, वित्त आयोग याद रखिएगा। वित्त आयोग 280 में है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। 3 हो गया। 312 हो गया अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा आ गया आपका किसमें? 312 में। और 315 में हो गया संघ तथा राज्य लोक सेवा जो आता है ना, PCS जिसको कहते हैं आप, वो आ जाता है किसमें? 315 अनुच्छेद में। दोनों इम्पोर्टेंट है, 312 और 315। इसके बाद आ जाइए 343 राजभाषा। यही 343 है जो कहता है कि राजभाषा हिंदी और जो लिपि है वो क्या होगा? देवनागरी होगा। 352 में आपका है राष्ट्रीय आपात। 352, 56 और 60 सबको याद रहता है। 56 में राष्ट्रपति शासन है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन बिहार में कितना 8 बार लगा है क्या? राष्ट्रपति शासन देख लीजिएगा बिहार का। 360 बताइए। वित्तीय आपात जो अभी तक एक बार भी नहीं लगा है भारत में, वित्तीय आपात। 368 कहता है कि संविधान में एक बार नहीं कई बार 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 संशोधन किया जा सकता है। कौन कहता है? 368। संविधान में संशोधन किया जा सकता है और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अफ्रीका के ये संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। 370 यही वो 370 है जो जम्मू एंड कश्मीर में लगा हुआ था और यही 370 के कारण उसको एक अलग जो है मिला हुआ था दर्जा। ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्या थे आपके वो ये अनुच्छेद थे और जो खास करके सक्षमता परीक्षा, क्योंकि देखिए अभी अब पढ़ना क्या है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छाटना क्या है। तो कम समय में अधिक तैयारी के लिए हम लोग छोटा छोटा वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को ख़त्म तो कर रहे थे, लेकिन ख़त्म करने से पहले कुछ जो है ना एक बार क्विक रिवीजन करवा देते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन में आ जाइए, 1 मिनट में पूरा रिवीजन। अनुच्छेद 1 संघ तथा राज्य। अनुच्छेद 3 नए राज्य का निर्माण। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत। अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत। 19 व्यक्ति की स्वतंत्रता। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21A शिक्षा का अधिकार। 22 में गिरफ्तारी। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 39A फ्री लीगल एड निःशुल्क विधिक सहायता। 40 ग्राम पंचायत। 44 आपका समान नागरिक संहिता है। 45 100 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51A मौलिक कर्तव्य। 61 राष्ट्रपति का महाभियोग। 72 क्षमादान। 74 मंत्रिपरिषद। 76 महान्यायवादी। 110 धन विधेयक। 112 बजट वित्तीय
वार्षिक वित्तीय विवरण, 123 अध्यादेश राष्ट्रपति का, 143 SC परामर्श सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति का परामर्श, 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 165 राज्य में महाधिवक्ता, 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य, 214 हर एक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, राज्य में उच्च न्यायालय की बात 214, 243B पंचायतों का गठन, 280 वित्त आयोग, 312 अखिल भारतीय सेवा, 315 संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग, 343 राजभाषा, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात, उसके बाद 368 संशोधन और 370 जम्मू एंड कश्मीर विशेष वाला जो है ये 370। ये क्विक रिवीजन हो गया। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बात कह देते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत